ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना दिल को लगने वाली बात कही कि बच्चे देखो, बच्चे कन्या से सगाई होती है ना, तो उसे घड़ी घड़ी याद आती है। तो तुम आत्माओं की भी सगाई उस परमात्मा से हुई है। तो आत्मा को उस शिव परमात्मा ज्योति बिंदु को याद करने के लिए कितनी अच्छी युक्ति बताई कि हमारी सगाई उससे हुई है, ताकि घड़ी घड़ी बुद्धि जाए। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें नैनों की पलकों पे बिठा के ले जाता हूं। आज का मुरली मंथन हम अरुणाचल प्रदेश में रोइंग जिले से कर रहे हैं। विशेष लोअर दिबांग जो है वैली, जिले का नाम है लोअर दिबांग वैली और हेडक्वार्टर का नाम है रोइंग। यहाँ अलग सिस्टम है। हरियाणा पंजाब के अतिरिक्त वहाँ जो जिला होता है, समझो पानीपत जिला, तो पानीपत ही हेडक्वार्टर। यहाँ जिले का नाम कुछ और रखा जाता है, जिसमें गांव भी सब पूरा जिला। जैसे यहाँ जिले का नाम है लोअर दिबांग वैली और हेडक्वार्टर जहाँ डीसी एसपी सब बैठते हैं वो रोइंग। तो यहाँ पे बहुत अच्छे कल कार्यक्रम थे। ग्रेफ में भी था, आर्मी वाले भी आए थे और डीसी एडीसी एनएचपीसी जो है यहाँ पर, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी मिलाया गया। साथ साथ आश्रम पर भी आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पे लेक्चर रखा। और आज जा रहे हैं आगे तेजू जिले में। तेजू जिले में भी वंडरफुल है। यहाँ जो डीसी है उन्हीं के ही युगल वहां पर डीसी तेजू में तो वो भी उनसे भी मिलने का कार्यक्रम रखा हुआ है बहनों ने। तो इस तरीके प्यारे बाबा कहते कि बच्चे देखो कैसा भारत। अब ये सच पूछे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सूर्य सुबह सुबह निकल आता है 4 बजे, अमृत वेला सूर्य में करो सबसे नई चीज तो ये है। और फिर सबसे बड़ी बात, चारों ओर बिल्कुल प्रकृति आप देख रहे हैं, हरियाली हरियाली चारों ओर, बड़े सुंदर पर्वतीय श्रृंखलाएं और पूरा हरा हरियाली से लदा हुआ। और ये 90% यहाँ पर जबकि क्रिश्चियन होते हैं, तो भी बाबा का सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है। क्रिश्चियन बाबा के बच्चे भी आते हैं। विशेष यहाँ का एक ब्रदर मुख्य भाई तामा, वो भी क्रिश्चियन ही पहले थे, पर बाबा के साथ बड़ा प्यार है, सारी सेवा करते हैं। कैसे हमारी बहनें जगह जगह जाके, मिजोरम में भी सब जगह जाके, सब जगह बाबा के सेंटर खुले हुए हैं। कितनी बड़ी बात है। ये है प्यारे बाबा की कमाल, जो बच्चों को करता है माला माल। इस तरीके से बच्चों को किस तरीके विशेष जो है पुरुषार्थ कराता है बाबा। और दूसरी आज बाबा की मुरली में विशेष दिल में छपने वाली जो बात थी कि विहंग मार्ग की सर्विस कब होगी। जो बाबा डायरेक्शन देते हैं, अगर उन डायरेक्शन को साथ साथ अमल लाएं तो विहंग मार्ग की सर्विस होगी। तो इसलिए हमें बड़े ध्यान से बाबा के डायरेक्शन पालन करने चाहिए। आज भी डायरेक्शन दिया, पहले पहले बाप का परिचय दो, त्रिमूर्ति का चित्र अवश्य रखो, उसमें वर्षा भी आ जाता है। फिर बाबा ने कहा बोर्ड लगा दो सब तरफ बोर्ड लगा दो। तो बाबा ने बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्शन सर्विस के देते हैं, जो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हें कहना चाहिए, हम ढिंडोरा पीटते हैं किस लिए कि ये सबका अब अंतिम जन्म है। फिर आज बाबा ने खास कहा कि बच्चे, जो बाप तुम्हें इतना सुख देते, सुख दाता के बच्चे, तुम इतना सुख धाम में ले जाते, 21 जन्मों तक तुम्हें सुखी बनाते, उसको तो तुम भूल जाते हो और दुख देने वालों को याद करते रहते हो। तो ये तो बच्चे ठीक नहीं है। आज बाबा ने कहा, आज का मुरली का गीत था माता ओ माता, हाँ तो सबकी भाग्य विधाता। तो बाबा ने कहा मेजोरिटी माताएं यहाँ पर पालना करती हैं। ढिंडोरा बाबा ने कहा मेजोरिटी कैसे पालना करती हैं, शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों की पालना करती हैं।
तो फिर बाबा ने आज जो दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कोई कोई भाई भी है इवन जो बहनों की भी पालना करते हैं, किसी किसी को ऐसा पार्ट मिला हुआ है लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा शिव बाबा जो है वो करण करावन हार है, इसलिए शिव बाबा की महिमा सदैव याद रखनी चाहिए कि हम सब तो निमित्त हैं और वो है करण करावन हार। बच्चों के द्वारा जो भी कार्य कराता है बाबा कहते सदा समझो बाबा करण करावन हार है। फिर बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बाबा आके ब्राह्मण धर्म की रचना करते हैं और फिर तुम बच्चे, हाँ बच्चे देखो, देवता धर्म से भी पहले ब्राह्मण धर्म है, तो ऐसा तुम्हें आके तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। हाँ, बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बच्चे भाई बहन का संबंध कितना पवित्र है। भगवान के बच्चे होने के नाते तुम बच्चे सब भाई बहन हो, सारे विश्व के भाई बहन है। भले मामा को मामा चाचे को चाचा कहना है, लेकिन आंतरिक दृष्टि आत्मिक दृष्टि तो ऐसी ही होनी चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये जो माया रावण है ना, इसी ने तुमको बहुत दुखी किया है। दुख देने वाले 5 विकार, इन्होंने ही तुम्हें विशियस बनाया है, हाँ विकारी बना दिया है। अब बाबा आए हैं, क्या करते हैं बाबा? बाबा आके विकारी गृहस्थ आश्रम को निर्विकारी गृहस्थ आश्रम बनाते हैं, हाँ पवित्र बना देते हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र कौन होगा? उनके आगे ही जाके बोलते हैं ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो उनके मिटे हुए तभी तो गाते हैं, ना तो कौन ऐसे गाएगा। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कर्म करो। बाबा कहते हैं कर्म करो, फिर जितना समय मिले बच्चे बाप को याद करो। अरे बच्चे, तुम्हें आज जो दिल में चपने वाली बात थी, अरे तुम्हें कछुए जैसा भी अकल नहीं है? वो देखो, घास फूस खा के फिर अपना शांत होके कर्मेंद्रियों को समेट के बैठ जाता है। तुम भी कर्म योगी हो, कर्म करो, लेकिन कर्म से फिर तुम न्यारे हो के फिर बच्चे शांत हो के बाबा को याद करो। तो इस तरीके बाबा ने, फिर बाबा ने कहा मृत्यु लोक खत्म होना है। हाँ, मृत्यु लोक खत्म होना है और साथ साथ बाबा ने कहा हमें निर्वाण धाम जाना है, स्वीट होम में वापस जाना है। इसलिए जहाँ वापस जाना है तो फिर बच्चे उसकी याद आती है, तो बच्चे अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। इसी को ही कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये विचार सागर मंथन है जो बाबा करना सिखाते हैं। तो बाबा तुम्हें इतना ऊंचा वर्षा देते हैं, तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा, अब फिर याद का तरीका बताया। बच्चों को उस बाप की याद में रहना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है और ऐसा समझना है कि मैं मास्टर बीज रूप हूँ। बीज रूप तो है बाबा, और हमें मास्टर बीज रूप बाबा के साथ परम धाम में मास्टर बीज रूप बन के सकाश दो सारे विश्व को। जो बाप तुम्हें ऐसा लायक बनाते हो उसे भी तुम बच्चे भूल जाते हो। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए ऐसे बाबा को, तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, और मैं गारंटी करता हूं तुम्हारे पापों को भस्म कर दूंगा। और साथ बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि चटक पड़नी चाहिए शिव बाबा के साथ, और मैं वायदा करता हूं मैं तुम्हें नैनों की पलकों पे बिठा के ले जाऊंगा। इतना बाबा ने अच्छा वायदा हम बच्चों से किया। फिर बाबा ने कहा कर्म भोग आते हैं तो डरना नहीं चाहिए, कर्म भोग तो भोगना ही पड़ता है। गहराई की बात ये बताई कि देखो बच्चे, मम्मा बाबा को भी कर्म भोग आते हैं, लेकिन खुशी खुशी चुकतू करते हैं। तुम बच्चों को भी खुशी खुशी कर्म भोग को चुकतू करना है, उनसे घबराना नहीं है। ये बाबा ने खास कहा कि बच्चे देखो, ये माया रावण ने ना तुम्हें बेमुख कर दिया, और बाप करण करावन हार है। हाँ, तो इसलिए उस करण करावन हार बाप को याद करना है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे देखो, विशेष जो है तुम्हें शिव बाबा पढ़ाते हैं, बाप आकर तुम्हें सच सच बतलाते हैं। तुम हो बाबा के कौन? एडॉप्टेड बच्चे हम सब हैं,
बाबा के एडॉप्टेड बच्चे। हाँ, तो हमेशा ऐसा समझना है। तो बाबा ने कहा तुम शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों की पालना करते हैं, इसलिए बच्चे तुम्हें अपने डायरेक्शन जो है उनको बस बच्चे अमल में लाते चलो। और आज की मुरली में वरदान था, दिल के सच्चे संबंध के द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी बाबा। मेरा कितना कनेक्शन डीप बाबा के साथ है, दिल का सच्चा संबंध, ये है योग का आधार, फिर निरंतर योगी बन जाएंगे। लेकिन हमारा संबंध बीच बीच में टूटता है या कई तरफ जुड़ा हुआ है। एक दिल के टुकड़े हजार किए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, सारा ही दिल का रिश्ता और नाता बाबा से जोड़ा हुआ हो किसी ने, उस जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। तो दिल के सच्चे संबंध द्वारा बाबा ने कहा ऐसा अपने आप को यथार्थ साधना करने वाले यथार्थ साधना करो तो फिर निरंतर योगी बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, करावनहार बाप है इस स्मृति के से बेफिक्र बादशाह बन, उड़ती कला का अनुभव करना है। करण करावनहार बाबा है, हम तो केवल निमित्त माध्यम है। हमारे में शक्ति कहाँ है जो इतना बड़ा कार्य कर सके। शिव बाबा ही आके करण करावनहार बन मुझ आत्मा को निमित्त बना इतना बड़ा कार्य करते हैं। इसलिए शिव बाबा का शुक्रिया। तो बेफिक्र बादशाह बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। हम उड़ती कला का अनुभव जितना करेंगे, बेफिक्र फिक्रों से फारिग हो जाना है, इसलिए फिक्र नहीं करनी कभी भी। तो बाबा ने कहा जितना फिक्र करेंगे उतना ही तुम फिर बाबा से दूर होते जाएंगे। अरे जब जिम्मेवारी बाबा ने ले ली और कहते मैं तुम्हारे सारे कार्यों के, जो तुम मेरे ऊपर सौंप दो अपना बोझ, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है ना जन्म जन्मांतर की, इसलिए बोझ बाबा को दे के बेफिक्र बन जाए। अच्छा, फिर उड़ती कला का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में गहराई की बातें। ओम शांति।